साथ बड़ी खबर के साथ उत्तराखंड में जहां पर कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। पर्वतीय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी के आसार है। मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा और भीषण ठंड का प्रकोप है। तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज कर ली गई है। वहीं करीब 9 डिग्री तक इस समय पारा गिर चुका है। कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। उत्तराखंड में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पर्वतीय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी के आसार। बड़ी खबर, मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा और भीषण ठंड का कहर। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारी गिरावट दर्ज की गई है। करीब 9 डिग्री तक पारा लुढ़क चुका है। तो 9 डिग्री तक पारा लुढ़क चुका है। कई जिलों में घने कोहरे का भी अलर्ट है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड में, जहां पर कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। इस समय पेड़ पर जो बर्फ जमी है ये बताने के लिए काफी है कि एक ही रात में पारा कितनी तेजी से नीचे लुढ़क रहा है। पानी यहां पर जम रहा है, जिसकी वजह से पेयजल सप्लाई को लेकर भी हो सकता है लोगों को दिक्कतें आए। एक बार आप इस झरने की तस्वीर देखिए, जो नदी नाले हैं वो भी जमने शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों की समस्याओं का आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा है, भीषण ठंड का कहर है। उत्तराखंड में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी के आसार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए ये साल है अल नीना साल। नवंबर इतना ठंडा रहा जितना कि पिछले 10 सालों में नहीं रहा है, और इसलिए दिसंबर और जनवरी भी आपको ठंड से रुला देने वाला है। जी हाँ, आपको ये बता दें कि अभी बीते 2 दिनों से जो मौसम बना हुआ है, ऐसा मौसम आपको लगातार जो है जनवरी 2026 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार बार पश्चिमी विक्षोभ जो है सक्रिय होंगे। क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का जो सबसे बड़ा कारण रहता है वो पोलर फैक्टर रहता है, और पोलर फैक्टर में इस बार जो वायुमंडल की परत है वो ज़्यादा मोटी नहीं है, जिसकी वजह से उसमें दरार है। और होता ये है कि जब भी हमारे जो पोलर एरियाज हैं या फिर जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहां पर, क्योंकि आपने देखा है किस प्रकार वहां बर्फ रहती है 12 महीने जमे, तो वहां पर जो ठंडी हवाएं होती हैं वो उसी वातावरण के अंदर रहती हैं। लेकिन जब वहां पर वातावरण में जो वायुमंडल होता है उसमें दरार पड़ती है, तो जाहिर तौर पर वहां से हवाएं निकलकर पश्चिमी विक्षोभ को सक्रिय करती हैं, जो सीधे तौर पर इस समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ठंड के रूप में देखने को मिलेगा। खबर पर अधिक जानकारी के साथ अल्मोड़ा से दिग्विजय और समीर शाह नैनीताल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नैनीताल ये चलते हैं दर्शकों को, वहां से समीर शाह हमारे साथ बने हुए। समीर, देखिए लगातार विंटर टूरिज्म की बात हो रही थी, ठंड भी बढ़ चुकी है, कुल मिलाकर कितना असर देखने को मिल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, पहाड़ों में लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है, और इस वक्त हम नैनीताल के जो फ्लैट्स मैदान है वहां मैं मौजूद हूँ, और आप मेरे पीछे देख सकते, पूरा आसमान खुला हुआ है, गुनगुनी धूप है, और यही जो मौसम है इसका जो लुत्फ है वो पर्यटक और जो स्थानीय लोग हैं वो इसको उठा रहे हैं। क्योंकि रेंज में जिस तरीके से जो स्मॉग देखने को मिला था और जो पोल्यूशन और जो AQI है वो जो लेवल बढ़ा है, उससे पर्यटकों ने पहाड़ों का रुख करना शुरू करा, चाहे नैनीताल हो, मुक्तेश्वर हो, या फिर आपके रामनगर हो, मसूरी हो। तो सारे हिल स्टेशन इस वक्त पर्यटकों के से गुलजार हैं, और जो पर्यटक हैं वो भी जो गुनगुनी धूप है इसका आनंद लेने पहुंचते हैं। हालांकि देखिए, जिस तरीके से जो अभी मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो कुछ समय पहाड़ों में और जो उत्तराखंड में वो देखने को मिलेगा। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं पहाड़ों के जहां हल्की हल्की बारिश भी हो सकती है, और जो 3500 मीटर से ऊपर वाले जो ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी। हालांकि जो प्रशासन है या फिर जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से अपनी तैयारियां कर चुका है। जो नैनीताल की नगर पालिका की अगर हम बात करें तो नगर के कई ऐसे पिक पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो अलाव है उसकी व्यवस्था की गई है। रात शाम के समय अंधेरा शाम जैसी होती है, जो अलाव है उनको जलाया जाता है, ताकि जो पर्यटक घूमने आए हैं या फिर जो स्थानीय लोग शाम को वॉक करते हैं तो उनको उससे राहत मिल सके। और पर्यटक भी जो अलाव है उसका लुत्फ उठाते हुए देखे जाते हैं। वो नैनीताल की जो मॉल रोड है या फिर जो भोटिया और टिबेटन मार्केट है वहाँ गर्म कपड़ों की शॉपिंग करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जब शाम को ठंडा, दिन में धूप के बाद जब शाम को ठंड होती है तो वो पूरे बॉडी में लगती है, तो लोग ग्लव्स, स्वेटर्स, जैकेट्स और जो बुलेट क्लोथ्स हैं या फिर टोपियां हैं वो सब खरीदते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि विंटर टूरिज्म की जो अभी आपने बात करी वो जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उसी के तहत पूरे उत्तराखंड में कार्य भी चल रहा है।
नैनीताल में भी 22 तारीख से विंटर टूरिज्म शुरू होने जा रहा है, जिसमें 22 तारीख को एक ट्रैकिंग पॉइंट है जो नैनीताल से कैची धाम तक का ट्रैक करा के पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को ले जाया जाएगा। और 23, 24 और 25 क्रिसमस के दिन तक का जो नैनीताल में विंटर कार्निवल की धूम रहेगी। जो बड़े-बड़े कलाकार हैं, सिंगर्स हैं, वो यहाँ पे स्टार नाइट में अपना जलवा बिखेरेंगे। इसके साथ जो पहाड़ी खाना है या फिर पहाड़ के जो कल्चर है, सांस्कृतिक जो हमारे कल्चर है, उसको प्रमोट करने का पूरी तरीके से यहाँ तैयारियां चल रही हैं। प्रशासन हर तरीके से लगा हुआ है कि किस तरीके से जो पहाड़ का जो हमारा जो कल्चर है, उसको जो टूरिस्ट यहाँ आ रहा है, उसको दिखाया जाए। और जो वेशभूषा हमारी है, वो पहन के भी यहाँ लोगों को अलग-अलग कार्यक्रम कराए जाएंगे। तो हालांकि देखिए, ठंड के साथ जो विंटर टूरिज्म का जो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है और कार्निवल जो नैनीताल में होने जा रहा है, उसकी धूम है। और पर्यटक 23 तारीख से पहाड़ों का रुख करना शुरू कर देंगे और क्रिसमस की जो धूम रहती है वो देखने को पहाड़ों में जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल, तो क्रिसमस की धूप यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसी के साथ क्या इस बार व्हाइट न्यू ईयर बनाया जाता है, इसका भी पर्यटकों को इंतजार रहेगा। अब जान लेते हैं स्थानीय लोगों की दिक्कतों के बारे में भी, क्योंकि अल्मोड़ा से हमारे साथ जो संवाददाता है दिग्विजय बने हुए हैं। दिग्विजय, देखिए, एक तरफ पर्यटक जो है खुश नजर आ रहे हैं इस मौसम के बाद, लेकिन हम जानते हैं कि ये मौसम स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन जाता है। बिल्कुल, अभी बात करते हैं जो ठंड होती है पहाड़ वालों पर बड़ी चुनौती बन जाता है। अभी यहाँ जैसे हमारे साथी समीर ने बात करते हैं, गुनगुनी धूप है, लेकिन सुबह और दिन के टेम्परेचर में खासा अंतर है। दिन में आपका 24 से 25 डिग्री के आसपास रहता है, तो सुबह का तापमान कई बार -1 के पास भी चला आता है। तो ठंड में बहुत ही वेरिएशन यहाँ देखने को मिल रहा है। दिन में गुनगुनी धूप है, सुबह शाम ठंड है। मौसम विभाग ने जो बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, वो हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में बारिश की बात की गई है। अगर वो बारिश होगी और वहाँ बर्फबारी होती है, तो उसके बाद वहाँ चलने वाली बर्फीली हवाएं यहाँ लोगों का जीना बहुत ही मुहाल कर देंगी। फिलहाल अभी यहाँ गुनगुनी धूप है और मौसम का ठंड सुबह और शाम यहाँ बना हुआ है। जी, तो बिल्कुल सुबह शाम यहाँ पर जो ठंड है बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर पेयजल की आपूर्ति कैसे है, क्योंकि नदी नाले जो हैं वो जम रहे हैं। बच्चों की शिक्षा पर कितना असर पड़ रहा है, खेती को लेकर भी क्या तस्वीर है दिग्विजय? देखिए, अगर खेती की आप बात कर रहे हैं, बारिश नहीं हुई है। बारिश नहीं होने से जो गेहूं की बुआई की है, कई ग्रामीण अगर बात की, उनकी गेहूं की बुआई लेट हो गई, तो गेहूं की फसल में खासा असर पड़ने की संभावना है। वहीं जो आपने स्कूल के बच्चों की बात की, तो अब कई स्कूल यहाँ पहाड़ों में बंद होने शुरू हो गए हैं। पहाड़ों में उमन जाड़ों की छुट्टियां पड़ती हैं, मैदान में जहाँ मई जून में छुट्टियां रहती हैं, पहाड़ों में दिसंबर से फरवरी तक यहाँ छुट्टियां रहती है। फरवरी में स्कूल खोले जाते हैं। अधिकांश स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। कुछ स्कूल इंतजार करें 25 दिसंबर का, क्रिसमस के बाद वहाँ छुट्टियों की घोषणा की जाएगी। बिल्कुल, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें देखिए, ठंड को लेकर सफेद कहर की अब सामने आनी शुरू हो चुकी है। और इस साल बीते कुछ सालों के मुकाबले काफी ज्यादा ठंड पड़ेगी। अगर आप दिल्ली, एनसीआर, नोएडा में रहते हैं तो जाहिर तौर पर आपने वो नजारा भी देख लिया होगा कि आप घर बैठे ही ऐसा लगता है मानो मसूरी पहुंच गए हो, पहाड़ों पर पहुंच गए हो, क्योंकि धुंध इस कदर छाई हुई है। पहाड़ों की अगर बात करें तो वहां पर हाल इससे भी बुरा है। यहाँ पर पीने का पानी तो कम से कम सही मिल रहा है, लेकिन वहां पर पानी भी जम चुका है। शीतलहर को लेकर चूँकि गरीब लोगों को जो कपड़े दिए जाने हैं, कंबल दिए जाने हैं या अलाव जलाए जाने हैं, उन सभी की व्यवस्था के लिए कहा है। जो हमारे रैन बसेरा इत्यादि हैं, उन स्थानों को ठीक प्रकार से हमारे नगर निगम के लोग, जिला प्रशासन के लोग ठीक प्रकार से देखेंगे। और सड़कें जहाँ बर्फ़ जम जाती है, उन स्थानों पर भी PWD और अन्य विभाग जो हमारे BRO हैं या अन्य इस क्षेत्र में काम करने वाले विभाग हैं, सभी विशेष रूप से देखेंगे कि आवागमन लोगों का आसानी से होता रहे, कोई दुर्घटना इत्यादि न हो। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।